नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसपी बोर्ड के द्वारा लगातार अपनी परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है। जहां महिला सुपरवाइजर के पेपर 28 फरवरी से शुरू होने थे, परिवर्तन करते हुए 7 मार्च से परीक्षा को शुरू कराया जा रहा है। हालांकि ये जो 7 मार्च से परीक्षा होनी है, ये सभी की नहीं है। इसमें अभी मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के ही एडमिट कार्ड जारी कराए गए हैं। इसके बाद ही बाकी लोगों के एडमिट कार्डों को जारी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से परीक्षा तिथि बदली, उस तरह से फॉर्म भरने की तारीखों में भी परिवर्तन किया गया। वर्ग 2 की अगर बात करें, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, जो कि लगभग 10,000 पदों पर होने वाली है। पहले परीक्षा थी आपकी 20 मार्च, जिसमें परिवर्तन करते हुए 15 अप्रैल से आपकी चयन परीक्षा होनी है। लेकिन काफ़ी आवेदकों ने इसके संबंध में जिक्र किया कि जब परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया तो फॉर्म भरने के लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए था। इसी हिसाब से ईएसपी बोर्ड के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईएसपी बोर्ड अपनी परीक्षा तिथि के साथ में चयन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ाए। और ईएसपी बोर्ड ने अपने अंतरिम आदेश में इसको मेंशन किया, देख सकते हैं आप लोग, खबर आई हुई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 15 अप्रैल से शुरू होगी। ईएसपी के द्वारा यह परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक में विषय खेल, संगीत, गायन और वादन के, वहीं प्राथमिक शिक्षक में खेल, संगीत, वादन और नृत्य के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। तारीख में बदलाव होने से अभ्यर्थियों को अधिक समय का तैयारी मिलेगी, तैयारी के लिए समय मिलेगा। हालांकि परीक्षा तिथि में बदलाव के कारण लगातार बढ़ रहे आवेदन की आखिरी तारीख है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के पालन में ईएसबी ने आवेदन की तारीख भी बढ़ाई है। वहीं अंतरिम आदेश में के अनुसार जिन उम्मीदवारों को आवेदन करना है वो 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि अगर आप लोगों के आवेदन में कोई समस्या हुई है या आवेदन के समय आपने कोई भी मिस्टेक की है या आवेदन नहीं कर पाए हैं चयन परीक्षा वर्ग 2 2025 के लिए, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आवेदन करा सकते हैं। ये तारीख आपको नई तारीख मिली हुई है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि इस संबंध में ईएसबी इस संबंध में 10 से लेकर के 17 तक आप आवेदन करा सकेंगे। इस संबंध में ईएसबी ने सूचना जारी की है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। यह परीक्षा लगभग 10,758 पदों पर आयोजित की जाएगी। इसमें माध्यमिक शिक्षक के 8,659 पद हैं, वही बाकी पद जो हैं वो गायन और वादन शिक्षक के हैं। तो अब आपका जो पेपर है वो तो होना है 15 मार्च से, लेकिन अगर आपने कोई भी जानकारी अपडेट करने में मिस्टेक की थी या आप आवेदन नहीं कर पाए तो 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आप संशोधन की कार्य भी करा सकते हैं। जैसे आपने अतिथि शिक्षक में अप्लाई नहीं किया या कोई भी ऐसा कारण था जिसकी वजह से आपके फॉर्म में कोई भी समस्या है, तो अभी भी समय है कि इस तारीख के बीच में आप अपना संशोधन करा लें। और अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन करा लें। और सबसे बड़ी बात, जो जानकारी आपने भरी हुई है उस जानकारी को लेकर के एक बार आप चेक भी करा सकते हैं कि आपका जो फॉर्म हुआ है वो कंप्लीट भरा हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में फॉर्म भरने के चलते या आपकी साइट नहीं चलती या जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं वहाँ पर आपकी कुछ जानकारी गलत भर दी जाती है। तो इस संबंध में आप अपने फॉर्म को भी रीचेक करवा सकते हैं या आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने दूसरा फॉर्म नहीं भरा है या कोई भी मिस्टेक से गलती हुई है। तो ये आपके लिए एक नया अवसर मिला है। साथ ही साथ तैयारी के लिए जो समय मिला है उसका भी पूरा यूज कीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल जरूर बढ़ा है लेकिन ये सभी के लिए परीक्षा तिथि बड़ी है, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए कंपटीशन में आपको अगर अपनी रैंक लेना है तो आपको भी तैयारी अच्छे से ज़्यादा समय करनी होगी, क्योंकि ये परीक्षा 15 अप्रैल से होगी और ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। मतलब 1 महीने का ही समय शेष आपके पास बचा हुआ है।